आज हमारे साथ में किराड़ी विधानसभा के वार्ड 41 के एक बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता जो कि कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं और आज के समय में वार्ड 41 के प्रवक्ता के तौर पर मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं का करते रहते हैं, ऐसे शख्स उत्तरांचल प्रकोष्ठ के महेश बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सी सेवाएं ऐसी की जिसको पब्लिक के बीच में भी नहीं आने दिया और पर्दे के पीछे से लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन लोगों के बीच खुल करके सामने वो खुद नहीं आए। उसके भी कुछ कारण थे जो कि आज हम उनसे ही जानेंगे। और आज के समय में भी लोगों के बीच में वो एक मसीहा के रूप में उभर करके आ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से अपनी बातों को सीधे लोगों तक ना ले जा करके लोगों के जरिए लोगों के बीच तक पहुंचते हैं, खुद सामने ना जा करके अपने नुमाइंदों को भेजते हैं। हम उनसे इस चीज़ का भी आज पूछेंगे कि वो खुद से लोगों के बीच क्यों नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो महेश जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने कोरोना काल से लेकर के और आज तक पब्लिक की भरपूर सेवा की है, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है महेश जी कि आप खुद लोगों के बीच नहीं जाते हैं, आप दूसरे लोगों के जरिए पब्लिक की सेवा करते हैं? जी, पहले तो मैं आप लोग को और पूरी पब्लिक को नमस्कार करता हूं कि अभी हमारा छठ पर्व दिवाली गई है, सभी चीज़ के मैं आप सब लोगों को अच्छे ढंग से हमने खुशहाली से अपना त्यौहार मनाया, उसका हम आप सब लोगों को नमस्कार करते हैं और बधाई देते हैं। तो आज अच्छा लगा कि आपके साथ हमारा मुलाकात हुई है और आप मेरे ऑफिस पर आए हैं। पहले तो आपको मैं अपने बताऊं कि मैं अभी जिला प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, तो उसी बेस पर आज जब आप मेरे ऑफिस पर आए हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो काम अगर समाज सेवा वाला अगर पर्दे के पीछे से भी हो सकता है तो हमें एक मनुष्यता के नाते हमें उसको करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा सामने आके लोगों को अपना दिखावटी दिखाना है, लेकिन हमने यहाँ पर अपना किराड़ी में अमन विहार वार्ड पर पीछे जब हब बना था तो कोरोना का, तो उस समय ऑक्सीमीटर यहाँ पर मेरे आंगनबाड़ी और RWO के लोगों ने मीटिंगें की, तो उस मीटिंग में मेरे से एक ही चीज़ कही कि बोला भाई हमारे को अभी अवेलेबल ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है जो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो उस समय फिर हमने तीनों RWO को मिला के और आंगनबाड़ी को बैठा के उसमें से 15 ऑक्सीमीटर उनको प्राप्त किए, जो वो घर घर में जाके सबके वो नापने लगे और उसके बाद
प्रभु की मेहर क्या रही कि अच्छा उनके पास सुविधाजनक सारी चीज़ें होगी। फिर एक यहाँ सिलेंडर रखवाया गया प्रताप बिहार पार्ट 1 में, तो जिससे कि लोगों को कोई सुविधा ना हो, असुविधा ना हो। तो प्रभु की मेहर है कि उस दिन से हमारे यहाँ प्रताप बिहार में बीमारी भी हट गई, कि तब से सभी लोग ठीक भी हो गए। लेकिन एक बार हम खुद ही घबरा रहे थे कि भाई ये क्या चीज़ हो गई करके। तो आज आपके सामने है कि हम अभी भी सुबह से शाम तक यहाँ पर यही करते रहते हैं कि भाई कभी मच्छरें हो रहे हैं तो उसके लिए भी। और अभी पीछे हमने उनको अपने निगम पार्षद को कहा यहाँ पर कि भाई देखो यहाँ पानी भरने की वजह से सारे मच्छरों का हब बना हुआ है, और इसका क्या मतलब आपके पास कुछ सुविधा है, आप अभी निगम पार्षद हो तो कम से कम हमारे यहाँ पर फॉगिंग तो करवाइए। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी कुछ नहीं है। हम फिर खुद अपने दूसरे वार्ड के निगम पार्षदा से कह के फॉगिंग करवाई गई है यहाँ पर प्रताप बिहार में। तो हम फिलहाल हमारे मन में यही है कि वे हम जो भी सुविधा दे सकें अपने लोगों को तो हम अपनी तरफ से करते हैं। अच्छा महेश जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर में डेंगू के कई केसेस आ चुके हैं, आपके क्षेत्र में भी कोई डेंगू का केस अभी निकल करके आया है? बिल्कुल आ रहे हैं। घरों में लोगों के हर घर में, एक घर छोड़ के दूसरा घर में कम से कम बुखार से सब लोग पीड़ित हैं। लेकिन अभी डेंगू वाले में भी कम से कम कुछ रिजल्ट निकल रहे हैं, लेकिन लोग बाग अपने घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ये सब यहाँ की गंदगी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ सफाई नहीं हुई हमारे वार्ड में, और कहीं हमारा निगम पार्षद नहीं होने की वजह से बिल्कुल भी यहाँ हब बना हुआ है अभी बीमारी का। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसा कि अभी हमारे दिल्ली के अंदर में कुछ दिन पहले ही सरकारी स्कूल खोले गए थे, और कुछ दिन पहले स्कूल खुले हैं, और फिर आज जैसा कि दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि प्रदूषण लेवल बढ़ने के कारण दिल्ली में सभी सरकारी विद्यालयों को, सरकारी दफ्तरों को पूर्णतः 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। और जितने भी हमारे कामगार मजदूर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी 17 तारीख तक उनके कामों को बंद कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो हमारे दिल्ली सरकार का दुर्भाग्य है जी, कि जहां अभी बच्चों का हमारा स्कूल खुल रहे थे जी, और जहां हमारे गरीब मजदूर लोगों को रोजगार मिल रहा था, और वहां ये एकदम से स्कूल बंद करना और कर्म जो मजदूर हैं उनका रोजी छीनना, ये बहुत दुर्भाग्य है। कोई इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। आप प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार के पास इतनी सुविधाएं हैं, आप उसको न करने के बाद सिर्फ गरीब आदमियों के लिए और बच्चों की भविष्य के लिए, छोटे बच्चे जो स्कूल जाना शुरू किया 2 दिन से, और उन्हीं स्कूल उसी में 2 दिन के अंदर में स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी, ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत गलत चीज़ है। और आप अच्छी जो प्रदूषण खत्म करने के लिए दिल्ली में और चीज़ की योजना है उसको ना करके आप मजदूरों के लिए, और जो मजदूर काम कर रहे हैं डेली का अपना मजदूरी करते हैं, उनका हक छीन रहे हो। और स्कूल में बच्चे अभी जा रहे हैं, उन बच्चों का आप स्कूल 2 दिन हो रहे हैं उनको स्कूल खुला हुआ है, उसको बंद कर रहे हैं, ये कहाँ का न्योचित है? ये बहुत दुर्भाग्य है। हमारे दिल्ली सरकार में ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी। इनको इसके बदले कोई भी प्रदूषण का और चीज़ और चीज़ के लिए इनको अपना वो करना चाहिए था कि कैसे हमारा प्रदूषण कम हो, उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने फिर वही गरीब लोगों के लिए ही मार करनी शुरू कर दी, और अपना अपराइट कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। और काम आज के डेट में दिल्ली के अंदर में हम 7 साल हो गए इनको यहाँ दिल्ली सरकार में, आम आदमी पार्टी को। हम कम से कम, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम 15 साल पीछे हो चुके हैं जी। हम जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जरूर शीला दीक्षित ने जब थी तो उसने दिल्ली को अच्छा दिया था, अच्छी योजना बनाई थी। लेकिन अभी 7 साल से तो हमारा दिल्ली में बिल्कुल भी बेड़ा गर्क कर दिया है इस आम आदमी पार्टी ने। मेरा एक सवाल और होगा आपसे कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए? आपकी तरफ से क्या सुझाव है? जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को कि जो गलियों में, रोड में गड्ढे बने हुए हैं, इनको भरना चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक जो जाम होता है वो जाम नहीं होगा, तो अपने आप ही प्रदूषण रुक जाएगा। आप कहते जरूर हैं कि भाई हम चौक पर आदमी खड़ा करके प्रदूषण कम करेंगे, लेकिन आपके रोड जितने हैं दिल्ली में
मैं कह रहा हूँ कि जो इतनी बढ़िया रोड थी वो बिल्कुल आज की डेट में स्कूटर क्या साइकिल ले जाने वाला भी साइकिल से नहीं जा पा रहा, पैदल चलने वाला भी नहीं जा पा रहा है। तो कम से कम मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम रोडों में ये गड्ढे भरे जाएं और जिससे कि भी हमारा ट्रैफिक सुचारू रूप से चल जाए। और नंबर 2, उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप पूरे दिल्ली में आप ट्रैफिक को कम करने के लिए सबसे पहले तो रोड ही ठीक करनी है आपको, उससे हमारा प्रदूषण 50% कम हो जाएगा। और उसके बाद में साफ सफाई के मुद्दे, और साफ सफाई, अगर हमारी साफ सफाई होगी तो ये बीमारियां जो हो रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। और अगर दिल्ली में आज ऐसा हो रहा है कि आप देखिए कि पूरा दिल्ली कूड़ादान बना हुआ है और वो इन्हीं के दिल्ली सरकार इस पर तो ध्यान दे नहीं रही है, लेकिन आप टेलीविजन में और मीडिया की तरफ से और होर्डिंग डाल के आप ये कहते हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज की दिन में इनका काम नगण्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को। तो दर्शकों ये थे महेश बिष्ट जी, जिनके परिचय में मेरे से ही थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि आज ये जिला में प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आपने देखा कि किस प्रकार से महेश जी ने बताया कि जब पर्दे के पीछे से लोगों की सेवा की जा सकती है तो पर्दे के आगे आने का क्या फ़ायदा। ऐसे विचारों के साथ में क्षेत्र में कार्य कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, जिनके हौसले की अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। हम आप मिलकर के ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करें, इनका मनोबल बढ़ेगा, तभी ये क्षेत्र में और लोगों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। और इन्होंने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए प्रदूषण के स्तर को कम करने के उपायों के बजाय बच्चों के शिक्षा से वंचित करना, स्कूलों को बंद कर देना, ऐसे कार्यों को एक कायरतापूर्ण कार्य माना है। और इस कार्य को ना करके दिल्ली सरकार को प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जो उससे उचित उपाय हैं वो करने चाहिए, ना कि स्कूलों को बंद करना चाहिए, ना कि मजदूर वर्ग के कामों को बंद करना चाहिए। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, प्रताप विहार, किराड़ी विधानसभा, दिल्ली।